हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं विश्व। तो आज का ये वीडियो सवाल के जवाब में है। सवाल ये है, जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा चेंज कर रहे हैं तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करते हैं। पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैं ऊपर के इन दो डेटा को प्लस करूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इक्वल टू टाइप किया, पहली वाली सेल सेलेक्ट करी, उसके बाद प्लस का साइन लगाया, फिर दूसरी सेल सेलेक्ट करी। अब जब मैं इंटर प्रेस कर रहा हूं तो 20 देखिए प्लस हो गया। लेकिन अब मैं अगर ऊपर वाले डेटा में चेंज कर दूं, मान लीजिए कि मैं 20 कर दूं और बाहर क्लिक करूं, तो देखिए नीचे कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर के रिबन में फाइल टैब पर। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सबसे नीचे आपको ऑप्शंस में जाना है, ये रहा ऑप्शंस, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो एक्सेल ऑप्शन का ये देखिए विंडो यहाँ पर ओपन होता है। यहाँ पर हमको दूसरा वाला ऑप्शन लेना है, यानी कि फॉर्मूलाज पे क्लिक करना है। तो जब आप फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में देखिए कैलकुलेशन का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स और मैनुअल। यहाँ पर आप देख रहा है कि मैनुअल में, मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ मैनुअल पे सेलेक्ट है। इसको यहाँ से हटा करके ऑटोमेटिक कर दीजिए। ठीक है, ये हमने ऑटोमेटिक पे कर दिया। उसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिए बस नीचे से। उसके बाद आप देखेंगे कि ये अपने आप वर्क करने लगा। ये देखिए यहाँ पर इसने 30 कैलकुलेट कर दिया। अब मैं इसको जब चेंज करूंगा 10, तो ये देखिएगा ऑटोमेटिक ये अपडेट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए।